अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपको हमारे परिवार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी समस्याओं के समाधान के लिए हमारी गुरु माँ, आप जा सकते हैं। अपनी आंखों से स्वयं देख लो कि काला धुआं तुम्हारे घर में आए खतरे का प्रतीक है। खतरा अभी भी इस घर में है। तुम्हारी गुरु माँ ने इसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला है। क्या नौटंकी है ये? इस डमरू से धुआं निकाल के बेवकूफ बना रहे हो आप हमें। लाइए ये मंगलसूत्र तो रूही का है, मतलब ये रूही है। बालक, ऐसी भूल दोबारा मत करना। तुम्हारी ये गुरु माँ इस घर में आए खतरे को हटाने में सक्षम नहीं है। ये पापा कहाँ से आ गया? सोचा था जूही का राज सबके सामने लाऊंगी, लेकिन अब पहले इस पापा से निपटना पड़ेगा। दादी, आंटी, मुझे तो ये बाबा कोई बहरूपिया लग रहा है। मुझे भी यही लगता है। अभी के अभी निकलो इस घर से, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। मुझे अब रूही का साथ देना होगा। दामाद जी, समझ निकालो इसे बाहर। रुको। मेरे हिसाब से बाबा को भी आजमा लेना चाहिए, है ना? क्या पता बाबा गुरु माँ से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। नाहर, तुम तो इन सब बातों को नहीं मानते ना, तो फिर अब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ दादी, मैं तो बस आप ही की बात मान रहा हूँ। देखिए, गुरु माँ हो या बाबा, बात तो घर की भलाई की है ना। लेकिन दादी, अब सही कौन है और गलत कौन, ये कैसे साबित होगा? ये औरत पाखंडी लगती है, हम साबित कर सकते हैं। ठीक है, हमें मंजूर है, करिए साबित। गुरु माँ, आप इस पाखंडी बाबा का सच अपने शक्तियों से अभी सामने ले आइए। बस यहाँ हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, नेक काम के लिए आए हैं। हमारी शक्तियों से तो बच्चा बच्चा वाकिफ है। अगर आपकी शक्तियों में इतना तेज है, तो आप उन्हें प्रदर्शित करने से इतना डर क्यों रही? खैर, अगर आप अपनी शक्तियां नहीं दिखा सकती, तो ना सही, हम अपनी शक्तियां आपको दिखा देते हैं। माता श्री, आप जाइए और हमारे लिए जल लेकर आइए। दादी, ले आइए, परिवार की भलाई की बात है ना, ले आइए प्लीज। देखिए आप सब, ये जल बिल्कुल साफ है। पानी का रंग तो ठीक वैसे ही काला पड़ गया जैसे उस दिन हुआ था, जब रूही भाभी ने गुरु माँ को पानी दिया था। दादी, कहीं आप भी काला जादू तो नहीं कर रही? अम्मी, चुप करो, क्या बकवास कर रही हो? ये बाबा बहुत कमाल का है। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। रूही, मैं ये तो नहीं जानता तुम ये सब कैसे कर रही हो, पर जो भी कर रही हो, मैं उसमें तुम्हारे साथ हूं। हाँ दादी, बाबा में दम तो है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ज्यादा शक्तिशाली है कौन, बाबा या गुरु माँ? हमारी शक्तियाँ इस बाबा से
कई गुना बेहतर है। अब वो तो अभी इस घर में रूही के काले जादू का प्रकोप है, इस कारण कुछ नहीं हो पा रहा है। पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस घर से काले जादू का प्रकोप खत्म कर देंगे। पर पहले इस बाबा को बाहर निकालिए। काले जादू ने नहीं, बल्कि इस घर को किसी काले साए ने घेर रखा है। शायद तुम्हारी गुरु माँ को तजुर्बा कम है, इसलिए वो भाप नहीं पाई, लेकिन हम इस काले साए को दूर भगाने में निपुण हैं। काले साए की बदबू यही कहीं से आ रही है। शायद तुम में से किसी के ऊपर काला साया चढ़ा हुआ है। हम अभी पता लगा कर रहेंगे। लेकिन कैसे? जाओ बालिका, तुम हमारे लिए थोड़े पीले चावल लेकर आओ। ये रूही करने क्या वाली है? कहीं हम पकड़े ना जाएं। अब हर कोई इस पीले चावल को अपनी मुट्ठी में लेके अपनी मुट्ठी बंद करेगा। ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं, जिसके बारे में रसायन विज्ञान वालों को तो पता होता है, लेकिन आम इंसान को कुछ नहीं पता होता। इसलिए वो इन सब चीजों में इतनी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। रुको, कोई भी इस बाबा से चावल हाथ में नहीं लेगा। ये बाबा पाखंडी है। गुरु माँ, अगर ये बाबा पाखंडी है तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप लीजिए, हाथ में लीजिए। अब मैं आपकी पतंग और चक्री ले लूं? ये लो, और इसे ना छोड़ो इसे। नहीं। क्या कर रहे हो? छोड़ो। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। अब आप लोग अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए। अब आप सभी लोग अपनी मुट्ठी खोलिए। माँ, ये चावल तो वैसे ही लाल हो गए जैसे रूही भाभी के हुए थे, और वो चावल उन्हें गुरु माँ ने दिए थे ना। माँ, कहीं आप ही तो? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब ना बेकार की बातें हैं। इस घर में काले जादू का स्रोत सिर्फ ये लड़की है। हम अभी दिखाते हैं। जाओ और हमारा संदूक लेकर आओ। देखिए, ये माला पहनते ही ये लड़की कैसे तड़प उठेगी, क्योंकि इसका मन मैला है और इसकी नीयत में खोट है। ये माला ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा? गुरु माँ का जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? वो शायद मैंने जो पूजा की थी ना, ये उसका असर है। इसकी मन की अशुद्धता कम हो गई है। इस पर से काले जादू का दोष
निकल रहा है। पर यहाँ कहीं काला जादू है ही नहीं, यहाँ काला साया है। ये माला तो उस दिन टूट गई थी, इसलिए मेरी गर्मी और बेचैनी शांत हुई थी। मतलब ये माला किसी धागे में नहीं, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तार में पिरोई गई है। क्योंकि ये ऐसा करंट पैदा करती है जो शरीर में तापमान बढ़ा देती है। शायद इसीलिए मुझे उस दिन इतनी गर्मी लग रही थी। लेकिन अब इस माले का सही उपयोग मैं करूंगी। ये माला हम नहीं पहनेंगे, ये हमारा अपमान है। अपमान? गुरु माँ, भला कोई आपका अपमान कैसे कर सकता है? आप तो इतनी महान हैं। मैं तो बोलूंगा पहन लीजिए गुरु माँ, तभी तो इस पाखंडी को पता चलेगा कि आप कितनी महान है और ये कितना झूठा। पहन लीजिए गुरु माँ। हाँ हाँ गुरु माँ, पहन लीजिए ना। अरे आपको तो कोई काला साया छू भी नहीं सकता। कोई पंखा चालू करो, गर्मी लग रही है। पंखा चालू करो ना। पानी दे दो। पंखा चला दो कोई। पानी लाओ। पानी। पंखा चलाओ, कोई पंखा चलाओ। पंखा चलाओ। इस सर्दी में इतनी गर्मी क्यों लग रही है इन्हें अचानक? बाबा 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 बाबा, आप तो बड़े सिद्ध बाबा लग रहे हैं। अरे नहर हटो ना, मुझे बाबा से बात करनी है। दादी दादी दादी, बाबा को छोड़िए, आप गुरु माँ को देखिए ना। ये देखिए 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 कैसे चोर के दाढ़ी में तिनका निकल रहा है। देखिए 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 देखिए। क्या बोल रहे? दादी दादी चलिए चलिए चलिए। दाढ़ी कौन सा तिनका? रूही की मूंछ निकलने वाली है। आप धन्य हैं बाबा, धन्य है। दाढ़ी संभाल, दाढ़ी संभाल। देखिए माता जी, देखिए, ये गर्मी गुरु माँ को नहीं, उनके अंदर बसे राक्षसों को लग रही है। इनका तो वैसा ही हाल हो रहा है उस दिन जैसा रूही का हुआ था। हाँ हाँ छोटी माँ, देखिए आज सब कुछ सबके साथ हो रहा है, लेकिन रूही के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। इस गुरु माँ पर गहरा काला साया है। झूठ है ये सब पाखंड है। कैसा पाखंड? बेवकूफ मत बनाओ हमें। बेवकूफ हम नहीं, इनके अंदर का काला साया है। अब सच सामने आया तो देखो, देखो कैसे तिलमिला रहा है। हमारे अंदर कोई काला साया नहीं है। है
हम सबूत दे सकते हैं। ए बालिके, जाओ हमारे लिए नींबू लेकर आओ। ये बाबा नहीं रूही है। इससे गुरु माँ का सच पता चल गया, इसीलिए उन्हें फंसा रही है। पहले मैं गुरु माँ को सतर्क करती हूँ। कोई भी आइटम काम क्यों नहीं कर रहा है? माँ, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब क्या हो रहा है। जुई, तुझे ये डब्बा गुरु माँ के टेबल के पीछे रखना है, ठीक है? हाँ, जल्दी जा, संभाल कर। आज तुम्हारा सारा खेल खत्म होगा गुरु माँ। लीजिए, आप ये नींबू काटिए, अभी पता चल जाएगा कि आप पर काला जादू है या नहीं। गुरु माँ क्यों काटेंगी? जिसके ऊपर काला साया है वो काटेगा ना, है ना दादी? हाँ हाँ, रूही जरूर काटेगी। रूही, चलो नींबू काटो। आओ बालिके। नींबू बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब रूही ने कोई काला जादू नहीं किया और ना ही उसके ऊपर कोई काला साया है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। अब आप उठाकर काटिए। रूही ने चाकू के साथ कुछ तो किया है। गुरु माँ को रोकना पड़ेगा, पर कैसे रोकूं? सादा गुरु माँ की तरफदारी की तो शक मुझ पर ही जाएगा कि मैं उनसे मिली हुई हूँ। बाबा, अब तो ज्ञानी है, अंतर्यामी है। जय हो बाबा की। बाबा, बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये आप क्या करिए माताश्री? ये आप क्या कर रही हैं? ये सब मत कीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे क्षमा कीजिए, हमने आप पर शक किया। अब तो ज्ञानी है। बाबा, हमारे घर में ये जो कुछ भी है ना, काला जादू, काला साया, जो भी है, इसे बाहर निकालिए। ये सब ढोंग है। इसने जरूर इसमें कुछ मिलाया है, या तो चाकू पे या नींबू पे। हमने कुछ नहीं मिलाया। तुम्हारे अंदर का काला साया तुम्हें भड़का रहा है। अबे ओ, चुप कर पाखंडी। तू जिस स्कूल में भी भर्ती हुआ है ना, उधर की अपन प्रिंसिपल रिटायर हुई है। मेरे को ज्ञान देगा तू? चल हट, चोर कहीं का। अरे गुरुमा, आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रही हैं? ये इनकी जुबान नहीं है, इनके अंदर के काले साए की है। ओ, कोई साया वाया नहीं है, ये सब नौटंकी है। सारे नौटंकी मेरे पैतरे मुझे पे हाथ मारा है। क्या कहना चाहती हैं आप? कैसे पैतरे? क्या कहना चाहता है आपके अंदर का काला साया? बकवास बंद कर। कोई साया वाया नहीं है। देख, मैं तेरे को दिखाती है। ये देख, ये देख, इसमें धागा नहीं है, इसमें तार है जिससे गर्मी लगती है। और वो चावल, उसमें तूने केमिकल मिलाया था, हाथ में केमिकल लगाया था ना तूने। और वो पानी, उसमें भी केमिकल ही था। मतलब तुम मानती हो कि ये सब पाखंड है? तुमने रूही के साथ जो भी किया वो सब पाखंड था, है ना?
रूही पर कोई काला जादू नहीं है। रूही इन सब पर कोई काला जादू नहीं कर रही है। तुम मेरी पोल खोलेगा? खबरदार जो मेरी पत्नी को हाथ भी लगाए तो। अगर बाबा रूही है तो ये कमल में कौन है? ये सब क्या हो रहा है नाहर? सॉरी मम्मी जी, मुझे ऐसे भेष बदल कर आना पड़ा, लेकिन मुझे इन गुरु माँ का सच सबके सामने लेकर आना था, इसलिए मैंने ये सब किया। इन्होंने इन केमिकल्स का इस्तेमाल करके मुझ पर काले जादू का इल्जाम लगाया। शायद किसी ने इन्हें हमारे परिवार के बीच दरार डालने के लिए भेजा था। रूही, रूही आराम से। चलो बोलो, मैं उसकी पुलिस कंप्लेंट करूंगा आज, नहीं तो कल पकड़ी जाएगी। तुम ठीक तो हो ना? थैंक यू खाटू जी, आपने समय रहते सब सही कर दिया।